सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई चैप्टर की, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले हम लोग अरिथमेटिक का मतलब समझेंगे, प्रोग्रेशन का मतलब समझेंगे, एंड फिर जो है उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ना, जितने भी स्टेप्स है, जितने भी टर्म्स है, उस सारे को डिस्कस करते जाएंगे। आर यू देयर? ओके, तो चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक जो होता है ना, दिस टर्म और दिस वर्ड रिलेटेड टू नंबर्स, है ना। अरिथमेटिक रिलेटेड टू नंबर्स होता है। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस जहाँ पे वो जो सीक्वेंस का जो टर्म्स होते हैं ना, वो सारे टर्म्स अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न में है तो उसी टाइप के सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। मीन्स प्रोग्रेशन इज अ sequence where each terms are related with a specific pattern. ओके, ठीक है, तो ये होता है। और अगर उसी टाइप का सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, और प्रोग्रेशन अगर नंबर्स का हो तो उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्रेशन होता है ना, ये प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ। प्रोग्रेशन जो होते हैं ये 3 टाइप का होता है, पता है आपको। फर्स्ट जो टाइप है ना, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टली एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टली एपी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ मैं, जीपी। और एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, है ना। पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन को लिखो और उसके बाद डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the list of numbers where each टर्म मतलब वो जो लिस्ट ऑफ नंबर में जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो, where each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term, ठीक है। ये होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। चिंता करने की बात नहीं है, मैं डिटेल्स में समझाऊंगी हमें, ठीक है। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर और ईच टर्म। देखो, पहली तो बात है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में नंबर होते हैं, जिस नंबर को कि हम लोग टर्म्स कहा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, उनको भी टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। देखो, इसी डेफिनेशन को, ये जो लाइन्स है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूँ, क्या ये एक सीक्वेंस है? ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ सीक्वेंस, है ना, दिस इज अ
सीक्वेंस। तो इसी सीक्वेंस में देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, 1 इज द फर्स्ट टर्म, 2 इज द सेकेंड टर्म, 3 इज द थर्ड टर्म, 4 इज द फोर्थ टर्म, 5 इज द फिफ्थ टर्म, 6 इज द सिक्स्थ टर्म। ऐसे करते करते जो है ये एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो और ये एक एपी भी है, अभी समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये जो पहली टर्म है ना, इसको एज इट इज रख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म वी हैव टू डू दिस थिंग। हमें सेकेंड टर्म से ही ये जो चीज़ है ना इसको देखते जानी है। कैसे, देखो ये जो सेकेंड टर्म है ना, क्या हम लोग इसको 1 + 1 लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं इसी सीक्वेंस में? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 5 को 4 + 1 एंड 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो और यहाँ पे जो चीज़ बन रही है ना, क्या ये जो चीज़ है इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या? अगर ये चीज़ इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। देखते ये, इसको देखो 2 ये बोल रहा है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नंबर दिख रही है, जी हाँ, 1 1 1 1 1। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर दिख रही है जिसको कि वी हैव टू एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए, यानी कि फॉर 2 को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना पड़ रहा है प्रीसीडिंग टर्म के साथ। यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये प्रीसीडिंग टर्म है प्लस फिक्स्ड टर्म इक्वल टू 2, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर इक्वल टू 3, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर इक्वल टू 4, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर इक्वल टू 5, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर इक्वल टू 6। यानी कि ये जो सीरीज है ना और ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में है और इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी और दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ओके, ये एपी में है। बात समझ में आ रही है? और एक बार पढ़ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इन शॉर्टली एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर और ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय अ फिक्स्ड नंबर, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक फर्स्ट टर्म को हमको कुछ नहीं करना है, हमें सेकेंड टर्म में से चेक करते जाना है, ठीक है। तो अभी बात समझ में आ गई ना। और एक बात देखते हैं कि ये जो फिक्स्ड नंबर होता है ना इन एपी, ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंट और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। क्या आप लोग बता पाओगे यहाँ पे स्मॉल डी क्या हो जाएगी? यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड नंबर क्या है, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। व्हाट इज डी इन दिस केस? डी इक्वल टू 1। दिख रही है पूरा, डी इक्वल टू 1 कॉमन डिफरेंस है जिसको कि हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ये इसको डिनोट भी करते हैं ए से, स्मॉल ए से। आगे पता लग जाएगा, ठीक है। स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्या सभी लोगों को समझ में आई कि एपी क्या होती है और इनके एग्जाम्पल से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एपी कैसे फाइंड करते हैं? ये सारी चीज़ पता लग गई क्या?
और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे इसी में। चलो इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, रुको। और एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या हमें चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है क्या, हमें चेक करना है। पहली जो टर्म है इसको छोड़ दो, इसको देखो 2 के साथ ऐसे क्या जोड़े जो 4 हो जाए, 2 ऑब्वियसली। 6 के साथ क्या जोड़े, 4 के साथ क्या जोड़े ऐसा जो 6 हो जाए, 2। 8 वाले केस में 6 के साथ हमें कुछ जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे। 10 वाले केस में 8 के साथ कुछ जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे, सो दैट वी विल गेट 10। तो ईच एवरी जो टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के ये जो सारे टर्म्स है, इसमें से प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग 2 2 2 2 ऐड कर रहे हैं टू गेट दैट नंबर। सो यहाँ पे जो आप लोगों के कॉमन डिफरेंस हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस और सी डी दैट इज डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, सो दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक बात और एक चीज़ ध्यान रख लो, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना डी, इट कैन बी इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो। एग्जाम्पल देती हूँ एक, देखो 0 वाला लेते हैं, 0 वाला किस, अभी तो ये पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव वाला हो गया। नेगेटिव पहले देख लेते हैं। सपोज एक दिया है आप लोगों को, एक सीक्वेंस दी हुई है -2 -1 ऐसे करके 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है ये तो फिक्स्ड रहेगी। -3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे सो दैट वी विल गेट -2 +1। ओके, -2 में क्या जोड़ेंगे सो दैट वी विल गेट +1 अगेन। यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे सो दैट हमें 0 मिल जाए, +1। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ेंगे 0 में सो दैट वी विल गेट +1, 1 ही जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 में क्या जोड़ें जो 2 हो जाए, 1 ही। तो देखो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना फॉर ईच टर्म, ये सेम होना चाहिए। तो देखो सेम हो रहा है हर एक चीज़ के लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस जो है ना ये हो जाएगी आप लोगों के पास क्या, +1। अच्छा ये तो पॉजिटिव फिर से हो गया ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी देखो -2 -4, हाँ -4 -6 -8 एंड सो ऑन। इसको देखो इसी में नेगेटिव आ जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे जो -4 हो जाए, -2। -4 पे क्या जोड़ेंगे सो -6 हो जाए, -2 अगेन। -6 में हम लोग ऐसा क्या ऐड करेंगे सो दैट -8 हो जाए, -2 अगेन। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इसी केस में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दैट इज -2। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गई। 0 वाला एग्जाम्पल दूँ क्या एक, देखो सपोज ले लो 4 4 4 4 4 एंड सो ऑन। क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 4 में क्या जोड़ेंगे जो 4 हो जाए, प्लस थोड़ी मतलब पॉजिटिव थिंग। देखो 4 में अगर
पॉजिटिव थिंग जोड़ेंगे, 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर से पॉजिटिव जोड़ने से इसका जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 4 ही नहीं रहेगा, तो हमें 0 जोड़ना पड़ेगा। 4 यहाँ पे +0 कर देंगे, समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या करेंगे +0, यहाँ पे क्या करेंगे +0, यहाँ पे क्या करेंगे +0 एंड सो ऑन। So that in this type of sequence or in this type of AP, common difference is your 0। पॉजिटिव की एक एग्जांपल दे दिया, नेगेटिव का भी दे दिया और 0 का भी आप लोगों को दिखा दिया, समझ में आ रहे। सो जो D होती है ना, कॉमन डिफरेंस इन AP कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। समझ में आ रही है इतनी बात। व्हाट इज एपी, एपी का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन कितने टाइप से होते हैं, और उनमें से हम लोग पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और एपी किसको बोलते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस को कब एपी बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस या फिर कौन सा चीज़ जो है फॉलो करती है एक सीक्वेंस, सो दैट वी विल से दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। बात समझ में आई। इतनी बात जितनी भी डिस्कशन हो गए अभी तक जो है बेसिक थिंग थी, ये सारे क्लियर हो गए ना, ठीक है। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे ऊपर, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी के जनरल फॉर्म, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उससे जो है जनरल फॉर्म जो है जनरली हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। देखते हैं, सेम टाइप का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को मैं उठा रही हूँ। 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ये एपी में है, हमें पता है यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगी डी, दैट इज 1, ठीक है। तभी तो ये सीक्वेंस बन रहे हैं ना। सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिस जो है कि फर्स्ट टर्म जो है एक 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 जोड़ते जाओ टू गेट एवरी टर्म, ठीक है। अभी देखो, इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको हम लोग A2 बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको हम लोग A3 बोलेंगे थर्ड टर्म, A4 बोलेंगे फोर्थ टर्म, A5 बोलेंगे फिफ्थ टर्म। समझ में आ रही है ना। A6 बोलेंगे सिक्स्थ टर्म, A7 बोलेंगे सेवेंथ टर्म, A8 बोलेंगे एट्थ टर्म। ऐसे करते करते कुछ n नंबर भी आएगा ना भाई साहब, n भी तो कोई एक नंबर होगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे nth टर्म an। और यहाँ पे का एक फॉर्मूला होता है, उसको भी इसके बाद जो है निकालेंगे, ठीक है, nth टर्म। तो ये एक कुछ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, ऐसे करते करते टर्म्स बने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको, ये तो फिक्स्ड रहता है। सपोज टेक इट ए, मतलब ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको ए ले रही हूँ, ठीक है। A1 को ए ले रही हूँ। A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म के साथ अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें देन इट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म A2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ D को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। थर्ड टर्म जो होती है सेकेंड टर्म प्लस D, सेकेंड टर्म प्लस D, यानी कि A प्लस D प्लस D, ये सेकेंड टर्म हो गया ना। अभी इस दिस वन प्लस D, यानी कि A प्लस 2D, ऐसे निकाल सकते हो सारे। A4 क्या होगा, A प्लस 2D प्लस D 3D, A प्लस 3D। ये क्या होगा, A प्लस 4D। ये क्या होगा, A प्लस
5D, ऐसे करते करते जाना है हमें। सो A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, this is your general form of an AP. This is called general form or standard form also we can say of an AP. AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP. ओके, बात समझ में आई? वेर जहाँ पे कि ये जो A होती है ना, ये फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना। A जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, और ये जो D होती है कॉमन डिफरेंस होती है। D जो होती है वो कॉमन डिफरेंस होती है, A एंड D। ये होती है आप लोगों के पास जनरल फॉर्म ऑफ एन AP हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इतनी बात समझ में आ गई पूरा पक्का? चलो मूव करते हैं आगे। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP तो हो गया। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का AP का टाइप देखते हैं। AP का टाइप्स ऑफ AP। दो टाइप्स के AP होते हैं। एक होता है आप लोगों के पास फाइनाइट AP, और दूसरा जो होता है इनफाइनाइट AP। नाम सुन के समझ में आगे होंगे। फाइनाइट AP और फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो, जिस AP में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उस टाइप के AP को हम लोग फाइनाइट AP बोलते हैं। एन AP और एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन having finite number of terms is called finite AP, and an AP which is not finite is called infinite AP। जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल आप लोग डेफिनेशन लिख भी सकते हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख भी देते हैं। चलो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जो होता है टर्म्स फाइनाइट होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट AP जो होता है 1 3 5 6 5 11। देखो, ये कुछ फाइनाइट AP है आप लोगों के पास। यहाँ पे कितने टर्म्स है पता लग रहा है, समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, सात टर्म है यहाँ पे। सो फाइनाइट नंबर ऑफ AP है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, सो दैट इट इज कॉल्ड योर फाइनाइट AP। AP में है क्या नहीं है, हमें तो पता लगाना ही भूल गए ना। देखो, 1 के साथ क्या जोड़े 3 हो जाए 2, 3 के साथ क्या जोड़े 5 हो जाए 2, अगेन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D आ रही है। फर्स्ट टर्म जो है A इक्वल टू, यहाँ पे A इक्वल टू आप लोगों के आ जाएगी 1, D इक्वल टू 2 हो जाएंगे। सो दीज आर इन AP, और AP में फाइनाइट टर्म्स है जिनको कि हम लोग गिन पा रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP कैसे होते हैं भाई? सपोज 0 1 2 3 4 5 ले लो, आप कौन से सेट ले लो? होल नंबर का सेट ले लो। ये एक होल नंबर का सेट है ना, सीक्वेंस है एक, और ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। यहाँ पे A जो है 0 है एंड D जो है आपके पास 1 है। देखो, A यहाँ पे A इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 1 आई। तो ये जो है ना इनफाइनाइट AP है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड योर फाइनाइट AP एंड दिस इज योर इनफाइनाइट AP। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। चलो अभी ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, अनदर टर्म ऑफ एन एपी। हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखवाई थी कि ये कितने दूर जाएगा, यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ टर्म्स भी तो आएगा ना, या फिर n देन n+1 टर्म्स, ऐसे करते करते कुछ n टर्म्स भी तो बनेंगे ना, n टर्म्स, n+1 n+2 एंड सो ऑन। ये जो nth नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना, अभी मैंने लिखवाई थी ऐसे करके a1 a2 a3 an, n नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए आपको जो है फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग निकालेंगे। यानी कि सपोज मान लो कि ये n नंबर ऑफ टर्म है, ये n है लास्ट टर्म, ये an है, सॉरी an है, ये a हो गया, a1 a2 a3, ऐसे करते करते an जो है ना 13 है। यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये 13, यहाँ पे तो ये सिंपल हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो an है ना, ये n कितने हैं यहाँ पे 7 है, सो दैट a7 इज इक्वल टू 13 होगा। यानी 13 जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 7 नंबर ऑफ टर्म्स है, और एल्स यू कैन से an इक्वल टू 13, an इक्वल टू 13, nth नंबर ऑफ टर्म जो है वो 13 है। और इसको निकालने के लिए किसी भी एपी में nth टर्म को निकालने के लिए आपको बोला जाएगा कि एक एपी दी जाएगी आपको, वहाँ पे बोला जाएगा कि फाइंड द nth नंबर ऑफ टर्म, फिर से बोला जाएगा फाइंड द 99th नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द 15th नंबर ऑफ टर्म। उस केस में कैसे करोगे, फाइंड द 500 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 500। अभी देखो a1 a2 a3 a7, बट आपको ये तो फाइंड करते करते पूरा टाइम लग जाएगा ना, पूरा दिन बीत जाएगी। तो इसको एक फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूला को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है। देख लो, an देखते हैं, nth नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया a1 क्या होता है, a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a भी तो लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस किया था मैंने, a+d भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, थर्ड टर्म को 2 बार 2d करेंगे, 2 बार d ऐड करेंगे थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार d ऐड करेंगे a के साथ, ठीक है। थोड़ी देर रुको, यहाँ पे मैं ये भर लेती हूँ। चलो देखते हैं अभी। यहाँ पे a1 को a लिखेंगे, a2 को a+d, ये तो जनरल फॉर्म होते हैं ना, और इसको ऐसे भी डिनोशन है, कुछ नहीं है, डिनोशन है बस। तो ऐसे करते करते भाई साहब हम लोग an तक भी तो पहुँच सकते हैं, an तक। इसको क्या लिखेंगे बाद में डिस्कस करके, इसको क्या मैं a को a+1 इंटू डी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी अगेन 0, a+0 अगेन a, ठीक है। क्या a+d को a+2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ओके, a+2d को 3 - 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, देन a+2d बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे अगेन, a+3d को 4 - 3d को 4 - 1, 2d को 3 - 1, 1d को 2 - 1, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। 4 है तो यहाँ में 4 - 1 करेंगे।
1 था तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, n होगा तो क्या होगा, n माइनस 1 होगा, यानी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज योर फॉर्मूला रेडी हो गया आप लोगों के पास। nth नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर a is your first term, d is called your common difference, and n is called your number of terms. AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज योर n, बट कौन nth टर्म क्या है, इधर देखो इसमें डिफरेंस क्या है, n n a n में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 5 6 7 8 9 10, ए तो पता है 1 है, डी पता है 1 अगेन आएगा, एन एंड ए एन में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ए एन मतलब nth टर्म, इसमें बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है। ए एन मतलब nth टर्म, nth टर्म में कौन सा नंबर बैठा है nth टर्म में, इस फाइनाइट एपी में nth टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर बैठा है, दैट इज योर ए एन, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में ए एन इज इक्वल टू योर 10, और एन कितने होंगे, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज ऑल्सो 10, n इज ऑल्सो 10। अगर मैं यहाँ पे मिटा दूँ, 1 को मिटा दूँ, 2 3 4 5 ये भी तो AP होगा ना। इस केस में ए एन जो है भी, ए एन क्या हो जाएगा, सेम 10 लास्ट टर्म, बट n इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर से एक टर्म मिटा दो, ये भी AP पे रहेंगे, यहाँ पे भी ए एन इक्वल टू 10 n, बट n इक्वल टू जो है 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स, nth ए एन जो nth नंबर ऑफ टर्म है वो 10 10 10 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना क्या बात समझाने चाहती हूँ मैं। सो दिस इज योर nth टर्म ऑफ एन एपी। और अभी जो है ना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब लिख लो बस, एक फॉर्मूला है, ये है आप लोगों के पास nth नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म, ओके। सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म में जो समेशन करेंगे, समेशन ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट nth नंबर ऑफ टर्म, समेशन ऑफ फर्स्ट nth नंबर ऑफ टर्म। सपोज सेम एग्जांपल्स हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे देखो मिटा देती हूँ यार, ऊपर वाला मिटा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन क्या होता है, पहले तो इसको डिनोट करते हैं एसएन से, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी डिस्कस करूँगी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 इंटू a प्लस l, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये आप लोगों के पास एसएन होती है, एसएन मतलब 1 से लेके n नंबर तक जितने भी टर्म्स है सारे का समेशन होता है एसएन। फॉर एग्जाम्पल 1 इजी एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसीलिए मैं ये सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है भाई, यहाँ पे ए क्या है, ए 1 हो जाएगा, डी अगेन 1 हो जाएगा। हमें निकालना है, सारे के एडिशन करने हैं, सारे का एडिशन करना है, यानी कि एसएन फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या होगा यहाँ पे बोल सकते हो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, n इक्वल टू 8 मतलब S8 मतलब 1 से लेके 8 नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी टर्म्स होंगे सारे का एडिशन।
S7 मतलब 1 से लेके 7 तक, S6 मतलब 1 से लेके 6 तक लेके जितने टर्म्स है सारे का समेशन होता है। N मतलब 1 से लेके N तक। बात समझ में आई है? बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? यहाँ पे मैंने एक बोलना भूल गई, L जो है ना, दिस इज योर लास्ट टर्म, इसको तुम an भी बोल सकते हो, ठीक है, a प्लस an भी बोल सकते हो। लास्ट टर्म मतलब ये इस केस में 8 होगा, an भी 8 होगा। an मतलब nth नंबर ऑफ टर्म, l भी बोल सकते हो, an भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। S8 देखो, S8 क्या होगा, S8 मतलब n क्या है, 8/2, 2a, 2 इंटू 1 प्लस n मतलब 8, अगेन 8, d क्या आ जाएगा 1, ऐसा करना होता है, ठीक है। ये एडिशन करते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, 4 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7, 4 इंटू 36, 9 4 जा 36, S8 हो गया 36। करें, चेक करें, देखो 8 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 15 और ये हो जाएगा प्लस 5 20 21 26 30 35 136 हो गया ना। ये सारे को समेशन करोगे +2 प्लस अप टू 8 तक ये 36 होगा। देखो यहाँ पे S8 36 आ रहा है और दीज आर इन AP ऑल्सो, एवरीथिंग इज जो है सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें, तो ये फॉर्मूला जो है वैलिड है। We can find the first n number of terms by using this formula and nth term by using this formula. Are you there? तो ये जो चीज़ है बहुत बेहतरीन चीज़ थी, AP का बहुत आसानी टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को मतलब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय।